जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल के जिस तरह दीगर दूसरे ऑर्गेनेलीज हैं, बिल्कुल इस तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक सेल का एक ऑर्गेनल है। तो स्टूडेंट्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसका सिर्फ यही एक नाम नहीं है, इट इज़ नोन बाय इट्स सो मैनी नेम्स। मैं उनको यहाँ लिख देता हूँ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइक गोल्जी अपरेटर्स भी इसे बोलते हैं, ठीक है। एक और नाम है गोल्जी बॉडीज़, ये भी गोल्जी ही को बोलते हैं। अनदर नेम इज़ लिपोकॉन्ड्रिया। ये ज़रा BSc MSc लेवल की बुक्स में आपको मिलेगा ये नाउन, लिपोकॉन्ड्रिया। एक और नाम है जो है प्लांट्स में गोल्जी अपरेटस को एक और नाम है डिक्टायोसोम्स। ये प्लांट्स में गोल्जी अपरेटस का जो नाम है स्पेसिफिकली इन प्लांट्स, ठीक है। ये जो नेम है प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो डिक्टायोसोम्स को बोलते हैं इन प्लांट्स। नाउ हम बात को आगे बढ़ाते हैं। गोल्जी अपरेटस जो है इसको डिस्कवर किसने किया? सो गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ये साइंटिस्ट के नेम पर ही इस अपरेटस का नेम है, कैमिलो गोल्जी। नाउ गोल्जी अपरेटस जो है इसको हम अपरेटस क्यों बोलते हैं? बिकॉज गोल्जी अपरेटस जो है ये सिर्फ कोई एक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनने वाली एक चीज़ है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। सो द एलिमेंट्स ऑफ गोल्जी अपरेटस। और अब गोल्जी अपरेटस यानी कि जो गोल्जी के वेसिकल्स हैं और एसोसिएटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलकर गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। अब ये कौन से एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 वेसिकल्स हैं। नंबर 2 पे इसमें हमारे पास आ जाएंगे वैक्यूल्स। एंड नंबर 3 जो है वो हमारे पास सिस्टर्ना या सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और वेसिकल्स। सो ऑल these 3 components or elements together make up this structure, the Golgi complex or the Golgi apparatus. There are so many names. और अच्छा, ये आप लोगों को ये बात, अब हम वेसिकल्स की अगर बात करें, सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ताकि मैं आप लोगों को फिर इन सारे स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट कर सकूं। सो इफ़ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर गोल्जी अपरेटस, तो अगर हम सबसे पहले सिस्टर्नी की बात करें, दीज आर फ्लैट, यह मैं लिख देता हूँ, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर channels of tubular channels, flattened membranous tubular channels which are known as cisternae. ये cisternae की एक definition है. Now I'm going to draw the Golgi apparatus. So let's suppose this is a tubular channel and the ends of this tube are slightly swollen. ये थोड़े से उभरे हुए हैं। Once again I'm gonna draw another cisternae. So you may draw more than 2 and the number can be variable. So this is the second one and this is the third cisternae. Again this is third cisternae and the ends is slightly swollen. It is bulging out. This is the fourth one. So in this fashion you can increase the number of cisternae. But for the sake of convenience here I'm going to draw just few of the cisternae. So देखें, यहाँ आप देख रहे हैं this is the cisternae, the tubular structure, the first component. और the second one is the vacuoles. Vacuole जो है ये आपको ये जो बड़े बड़े structures नज़र आ रहे हैं, ये जब गोल्जी अपरेटस मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ से बर्ड ऑफ होके बड़े बड़े ऐसे वैक्यूल्स जो है वो बन जाते हैं इस तरीके से।
like this. So these are the vacuoles. ठीक है, ये आपको अच्छा, जबकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो है, जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ आपको छोटे छोटे वेसिकल्स नज़र आएंगे. सो वेसिकल्स आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द वैक्यूल. ठीक है, यू कैन नोटिस ओवर हेयर वेरी क्लियरली दैट द वैक्यूल्स आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज और इन डायमीटर, whereas the vesicles, they are smaller structures. So the vesicles, these vesicles actually, the vesicles coming from RER or SER, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसिकल्स हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये एक स्ट्रक्चर है. अगर हम फर्दर बात करें, सो गोल्जी अपरेटस की ये जो सामने वाली कर्व्ड फेस है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके 2 फेसेस हैं. वन इज कर्व्ड फेस विच इज नोन एज कॉनकेव फेस. दिस इज कॉनकेव फेस. ठीक है, वेयर एज दिस उभरा हुआ जो पार्ट है, दैट इज कन्वेक्स फेस. दिस इज द convex face. The concave face is technically is known as trans-Golgi. इसको trans-Golgi भी बोलते हैं, और इसको cis-Golgi जो है वो बोलते हैं. convex साइड को cis-Golgi. जी स्टूडेंट्स, यहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं. इसको फॉर्मिंग फेज, इसको मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं, जबकि दूसरी तरफ कन्वेक्स को फॉर्मिंग फेस जो है ये बोला जाता है. अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको फॉर्मिंग और मैच्योरिंग क्यों बोला जाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उससे आने वाले जो वेसिकल्स हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक. अब देखिए, इन वेसिकल्स में 2 टाइप्स की सब्सटेंसेज होंगे. नंबर 1, रफ एंडोप्लाज्मिक से आने वाले वेसिकल्स में प्रोटीन्स होंगी, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस है. वेयरएज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आने वाले वेसिकल्स होंगे, इनमें लिपिड्स होंगे. ठीक है, लिपिड्स जो है फॉर्मेशन या मॉडिफिकेशन जो काम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. So both of these vesicles containing proteins and lipids, they start moving or migrating from endoplasmic reticulum towards the Golgi apparatus. अब ये जब यहाँ आएंगे, so again वेसिकल एक पैकेट है, ये मेम्ब्रेन के साथ ऐसे फ्यूज करेगा. सो जैसे ये फ्यूजन होगा, सो दिस इज गोना बी अ कंप्लीट फ्यूजन ऑफ वेसिकल विद द मेम्ब्रेन, दैट इज एंडोसाइटोसिस. और जब ये ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये वेसिकल के अंदर जो कंटेंट है ये सारा गोल्जी अपरेटस के पास चला जाएगा. और इसके हवाले से अगर हम देखें तो इसका थोड़ा सा आप आइडिया ले लें कि ये सेल मेम्ब्रेन है, लाइक गोल्जी की मेम्ब्रेन है. ये वेसिकल आया, इसके साथ अटैच हुआ. नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर ये प्रोटीन्स या लिपिड्स वगैरह हैं. नेक्स्ट क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो है ये इस तरीके से ऐसे इन्वेजिनेट कर जाएगी, और ये जो वेसिकल है ये इसके अंदर. सो ये ऑलरेडी आप इस चीज़ का आइडिया जो है वो ले चुके हैं, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस. अब जब ये हो जाएगा तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, the Golgi apparatus which is responsible for the modification of जो कि हम बाद में बात करेंगे इसके फंक्शंस में, modification of lipids and proteins करता है, तो वही फंक्शन फिर इसका परफॉर्म होगा. अब दिस इज द फॉर्मिंग फेज. ठीक है, बिकॉज new vesicles coming from the endoplasmic reticulum, they start fusing over here and making this cisternae. यानी ये जो cisternae आपको नज़र आ रही है या आ रहा है, ये इन्हीं vesicles के मिलने से बना है. नाउ आप देख रहे हैं कि जो लास्ट वाले cisternae हैं, यानी जो कन्वेक्स फेस के जो सिस्टर्नी है ये बिगर इन साइज हैं, वेयरएज द मैच्योरिंग फेस के जो सिस्टर्नी है ये स्मॉलर इन साइज हैं. वजह क्या है कि यहाँ सिस्टर्नी जो अभी न्यूली फॉर्म्ड है, नया नया बना है, तो ये बिगर इन साइज है. जैसे ही मेच्योर गोल्जी वेसिकल्स जो मेच्योर होके फॉर्मिंग मैच्योरिंग फेस से बड ऑफ होंगे, वहाँ से निकलेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ से मेम्ब्रेन लेकर निकलेंगे, और जब मेम्ब्रेन लेकर निकलेंगे तो सिस्टर्नी का जो साइज़ है वो पहले से रिड्यूस हो जाएगा. तो सिस्टर्नल साइज रिड्यूस हुआ, और यहाँ से ये जो वेसिकल हैं आफ्टर
प्रोसेसिंग ये मिल गए। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का जब हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की जब हम बात करते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शंस की, तो हम बात करते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है इसका काम है कि ये टेक करता है, फिर सॉर्ट करता है एंड प्रोसेस करता है एंड देन ट्रांसपोर्ट करता है, यानी मटेरियल्स की। टेक, सॉर्ट, प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट, यानी मटेरियल्स को लेता है, उनको सॉर्ट करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है एंड देन उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब ये जो वैक्यूल आपको जो नज़र आ रहा है ये गोल्जी वेसिकल है, ठीक है, दैट इज़ गोल्जी वेसिकल। अब जो गोल्जी वेसिकल जो बनता है ना, दैट इज़ दिस इज़ अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, और इसको प्राइमरी लाइजोसोम भी बोलते हैं। प्राइमरी लाइजोसोम, जिसको हम लाइजोसोम में नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स का एक ब्रीफ था, एक कह लें कि इसकी अंडरस्टैंडिंग। इसमें फर्दर और बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन आपको पता होना चाहिए कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये इसका मतलब रोल किस में है। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो है इसका फंक्शन है, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन, अगर पहला फंक्शन हम बात करें तो ये है सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन। ये वो फंक्शन है जो आप ऑलरेडी 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ कर आए हैं। फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन एंड फ्रैगमोप्लास्ट, a plant cell, when a plant cell starts dividing, so there is a midline that separates the two cells, the newly formed two cells, और उस midline lining को जो है वो फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। that is the middle lamella. A first cell wall which is formed in the plant is the middle lamella, and this cell wall is made by मुझे यहाँ ड्रॉ करने दें। अगर हम देखें, let's suppose this is a plant cell and when it is dividing, so the मिड लाइन, दरमियान में सेल के जो है वो छोटे छोटे वेसिकल्स, उनमें जो है मतलब लाइक जैसे ये वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अब इस दीवार को जो सेल, दो सेल्स के दरमियान बनी, इसको फ्रैगमोप्लास्ट बोलते हैं। एंड द फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बात हम करें सेल वॉल फॉर्मेशन की, तो फ्रैगमोप्लास्ट यहाँ जमा होना शुरू होगी। ये छोटे छोटे वेसिकल्स जो हैं, ये जो मैं एक बड़ा वेसिकल बना रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे वेसिकल जब यहाँ इकट्ठे होंगे, आपस में फ्यूज़ होंगे, एंड दीज वेसिकल्स कंटेन सेल वॉल मटेरियल लाइक सेल वॉल मटेरियल, फर्ज करें लाइक सेलुलोज फाइब्रिल्स, ठीक है, सेलुलोज फाइब्रिल्स होंगे, इसमें पैक्टिन होगा, ठीक है। दीज गोल्जी वेसिकल्स कंटेन पैक्टिन, कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में। देन इसमें जो है वो और भी बहुत से जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हेमी सेलुलोज। सो दीज आर सेल वॉल मटेरियल्स। ये इन पैकेट्स में मौजूद होंगे, ये पैकेट्स इकट्ठे होते जाएंगे सेल के दरमियान में, और एक न्यू सेल को 2 सेल्स में डिवाइड कर देंगे। बाद में मिडल लैमेला के बाद प्राइमरी सेल वॉल फॉर्मेशन होगी एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल। तो स्टूडेंट, ये एक फंक्शन है कि सेल वॉल फॉर्मेशन इन बिटवीन 2 न्यूली फॉर्म्ड सेल जो है होती है इन प्लांट्स। अब सेकंड फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये थोड़ा वजाहत वाला टॉपिक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन, जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ये प्रोटीन स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि ये प्रोटीन्स कोई एंजाइम हो सकता है, ठीक है, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एंजाइम की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम विच आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड आवर गट, ठीक है, हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और द लोअर पार्ट ऑफ द गट जो है, उसमें जो एंजाइम सिक्रेशंस होती हैं वो गोल्जी ऑपरेटर्स का ही उसमें रोल है, और वही एंजाइम गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में वो सेल के बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। हार्मोन्स की बात करें, लाइक हमारे जो हार्मोन्स हैं
वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते हैं तो वो भी जो है वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्जी वेसिकल में पैक किए जाते हैं और वहाँ से एक फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल और वन प्लेस टू अदर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हार्मोन्स भी हैं, लाइक थायराइड ग्लैंड्स में हार्मोन्स हैं, जो जितने भी बॉडी में हार्मोन्स हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स के हवाले से हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की बात होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मतलब बॉडी के अंदर से कुछ वेस्ट होता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल जो है उसको सेल से बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए भी गोल्जी जो अपरेटस है ये रिवर्स जो है वो फेगोसाइटोसिस कह लें, फेगोसाइटोसिस या फिर रिवर्स पीनो या पाइनोसाइटोसिस करके जो है सेल से बाहर वेस्ट को एक्सपोर्ट कर देता है, और जिसको हम एक्सोसाइटोसिस में भी पढ़ते हैं कि जो सेल में वेस्ट मटेरियल थ्रू मेटाबॉलिज्म जो प्रोड्यूस होता है विद इन द सेल, उस वेस्ट को सेल से इमीडिएटली बाहर ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो इन दिस वे गोल्जी ऑपरेटर्स हेल्प जो है वो करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये इसके फंक्शंस हैं। अच्छा, एक और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है हमने स्पर्म पढ़ा है, स्पर्म जो है स्पर्म सेल जो है जिसकी तकरीबन इस तरह से शेप होती है, ठीक है। स्पर्म सेल की जो टिप होती है ना उसको एक्रोसोम बोलते हैं, दैट इज़ एक्रोसोम। ये टिप जो मैंने बनाई दैट इज़ एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है ना स्पर्म की टिप, ये ऐसे बाहर को उभरी हुई जो है वो क्यों होती है, क्योंकि इस जगह पर भी गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो मौजूद होता है। तो स्टूडेंट ये इसका ट्रांसपोर्ट फंक्शन में है, जो दीगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, बॉडी में वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उसमें ये गोल्जी ऑपरेटर्स का जो है वो रोल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स गोल्जी ऑपरेटर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, रोल है, एंड दैट इज़ ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे व्हाट इज़ दिस न्यू टर्म इज़ ग्लाइकोसाइलेशन। परेशान नहीं हुए, ग्लाइकोसाइलेशन इज़ द एडिशन ऑफ शुगर टू एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में शुगर की एडिशन को ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। तो आपको अगर याद हो तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स जो हमने सेकंड चैप्टर में कवर किया, तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि जब टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग रिलेटेड फ्रॉम टू डिफरेंट कैटेगरीज जब आपस में मिलते हैं तो उसे कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ ग्लूकोज प्लस विच इज़ अ सिंपल शुगर, अगर प्रोटीन मिल जाएंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ग्लाइकोप्रोटीन्स का जो रोल है ये सेल की आइडेंटिफिकेशन में है, सेल की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के टिश्यू रिजेक्शन हो जाती है जब कोई ट्रांसप्लांट डोनेशन करते हैं, कोई भी बॉडी का टिश्यू लाइक किडनी डोनेशन ही कोई करता है, तो अक्सर डॉक्टर्स ये बात करते हैं कि टिश्यू ना रिजेक्ट हो जाए। तो टिश्यू रिजेक्शन क्या है, एक्चुअली यही जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं, ये तय करती हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो दीज मॉलिक्यूल्स दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स they aid in the rejection or acceptance of the tissue। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना एक्चुअली ये यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स ये ग्लाइकोएसाइलेशन दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। सेकेंडली ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं, इफ द ग्लूकोज प्लस लिपिड मॉलिक्यूल्स आर एडेड लाइक ग्लूकोज प्लस लिपिड, देन द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। तो स्टूडेंट्स ये तीसरा फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स का। अब स्टूडेंट एट द एंड हम गोल्जी ऑपरेटर्स की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो एक फंक्शन हम इसका आखिर में एक और फंक्शन बता दूं जो कि है कि अगर जो है हमें पता है कि कोई भी प्रोटीन जब फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसका सीक्वेंस क्या है कि डीएनए पे जो उसका जेनेटिक कोडोन है उससे उसका एमआरएनए बनना है और उससे फिर बननी है प्रोटीन। इसको हम कलेक्टिवली सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, दैट इज सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा में ये प्रोटीन फॉर्मेशन, अब ये जो प्रोटीन बनी है हमें पता है कि AUG हर प्रोटीन का जो है कोडॉन होता है mRNA में AUG, और AUG जो है इसके लिए अमीनो एसिड जो है वो
मिथायोनीन है। मिथायोनीन अमाइनो एसिड अगर होगा तो इस कोडोन को हम क्या बोलते हैं, AUG। अब स्टूडेंट्स प्रोटीन के जो कोई भी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड है ना, उसमें जो पहला अमाइनो एसिड है वो मिथायोनीन ही होना है। अब मिथायोनीन अगर लगा है प्रोटीन के साथ तो प्रोटीन फंक्शनल नहीं है। अब यही वजह है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी हुई प्रोटीन जब गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भेजी जाती है तो गोल्जी ऑपरेटर्स उस प्रोटीन को के मिथायोनीन अमाइनो एसिड को रिमूव करता है और उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में यानी फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगेन गोल्जी ऑपरेटर्स का एक बहुत अहम रोल, हमें उसका फंक्शन पता चल गया। स्टूडेंट गोल्जी ऑपरेटर्स की एक बहुत अहम बात कि गोल्जी ऑपरेटर्स का नंबर कितना होता है, यानी व्हाट इज़ द नंबर एंड द साइज ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। ये बहुत अहम बात है कि गोल्जी ऑपरेटर्स किन सेल्स में होता है। तो तकरीबन स्टूडेंट्स गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ना वो हर सेल में मौजूद होता है, लेकिन इनका साइज और नंबर कुछ सेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। और वो कौन से सेल्स होते हैं जिनका सेक्रेटरी फंक्शंस होता है, जैसे कि जो है गॉबलेट सेल्स। यहाँ मैं एक सेल लिख रहा हूँ गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल क्या है स्टूडेंट, फ़र्ज़ करिए हमारा जो स्टमक है या हमारी जो लोअर जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसकी जो लाइनिंग में जो एपिथेलियल सेल्स हैं ना उनको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स का क्या काम है कि ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये एक जो है वो म्यूसिन एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो उसकी लाइनिंग को थिक कर देता है और उसको म्यूकस ज़दा कर देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है जो है लाइनिंग को या डाइजेस्टिव ट्रैक को। तो गॉबलेट सेल्स यहाँ भी गोल्जी ऑपरेटर्स। अब यहाँ गोल्जी ऑपरेटर्स का नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कह लें कि 6 to 12 गोल्जी ऑपरेटर्स इन ए सिंगल सेल, यानी पर सेल 6 to 12 गोल्जी ऑपरेटर्स मौजूद हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स। सिमिलरली लिवर सेल्स के अंदर उनका भी सेक्रेटरी फंक्शन है, वहाँ भी गोल्जी ऑपरेटर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये इनकी साइज़ डिपेंड करता है और इनकी अब एक और चीज़, गोल्जी ऑपरेटर्स में जो नंबर ऑफ सिस्टर्न है ना ये भी वेरी करते हैं, ठीक है। अब आपको हैरानकुन एक बात बताऊं कि जो फंजाई है ना, फंजाई के अंदर जो गोल्जी ऑपरेटर्स है उसमें सिर्फ एक ही सिस्टर्नी होती है, ज़्यादा नहीं होती। सो यूनिसिस्टर्नल गोल्जी ऑपरेटर्स इज फाउंड इन फंजाई सेल। नाउ ये तो हो गया गोल्जी ऑपरेटर्स का साइज एंड उसके नंबर के हिसाब से, और इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स। मोर फंक्शनल सेल जो होगा, मोर जिसका काम एक्सक्रीशन में सेक्रेटरी रोल होगा, ऐसे सेल्स में गोल्जी ऑपरेटर्स जो है उनकी तादाद ज़्यादा होगी और उनका साइज़ भी बड़ा होगा। तो स्टूडेंट गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो किस तरीके से जो है वो फंक्शन करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। एक और स्टूडेंट बात आपको बताना भूल रहा था मैं, लेकिन मुझे याद आ गई कि ये जो मैच्योरिंग फेज़ है ना ये फेस करती है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। जबकि ये जो कन्वेक्स फेज़ है जिसको फॉर्मिंग फेज़ कहते हैं, ये न्यूक्लियस को फेस कर रही होती है, यानी टुवर्ड्स लोअर साइड यहाँ न्यूक्लियस होगा और यहाँ सेल मेम्ब्रेन होगी। और मज़ीद आपको बताता चलूँ कि ये जो एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल के अंदर जो है गोल्जी ऑपरेटर्स वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं, यानी पेरी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में गोल्जी ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है। जबकि प्लांट सेल में गोल्जी ऑपरेटर्स साइटोप्लाज्म में इधर उधर कहीं भी डिफ्यूज्ड फॉर्म में यानी स्कैटर्ड फॉर्म में फैला हुआ कहीं भी मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि गोल्जी ऑपरेटर्स के हवाले से आप लोगों को सारी मालूमात जो है वो मैंने जो है वो पहुंचा दी और आपको काफ़ी ये टॉपिक समझ भी आया होगा और काफ़ी अच्छे से आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। और इसके साथ जो है हमारे इस टॉपिक का इख्तिताम होता है और इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे और अपने आप की हिफाजत करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।